हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। यहाँ पे मुझे कमेंट्स आया है कि वाई जीएसटी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, कि सर जीएसटी लगता तो है नहीं, तो फिर हमें जीएसटी क्यों लेना है। तो मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि जीएसटी क्या है और हमें क्यों लेना है। देखिए, हम जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमारा जो इंडिया में कानून है उस हिसाब से कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो जीएसटी एक्सपोर्ट में लगता तो नहीं है, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, लगता नहीं ऐसा नहीं है, जीएसटी एक्सपोर्ट में लगता है पर बाद मिलता है, बराबर है। तो हमको एज पर रूल के हिसाब से कोई भी बंदा जो है एक्सपोर्ट करेगा तो या इंपोर्ट करेगा उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है। तो और क्यों, बट क्वेश्चन वैलिड है कि सर लगता मतलब गवर्नमेंट लेती नहीं है, गवर्नमेंट भरना नहीं है, तो फिर लेना क्यों है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब आंकड़े निकालती है कि इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना इंपोर्ट हुआ, इतना ट्रेड होता है, हमारा ट्रेड बैलेंस होता है, तो गवर्नमेंट के सिस्टम में तो आना चाहिए ना। तो इसलिए हमको जीएसटी नंबर लेना है और उसके हिसाब से हमको काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बुक्स ऑफ अकाउंट तो रखना पड़ेगा ना कि कितना ट्रेड हुआ, कितना क्या हुआ। तो वो सिस्टम, एक सिस्टम जो है वो चलाने के लिए जीएसटी कंपलसरी है, यहाँ पे जीएसटी लेना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो यहां पे, और मर्चेंट ट्रेडर भी हूं, जरूरी नहीं एक्सपोर्ट ही करूं, यहां लोकल में भी बिजनेस कर सकते हैं हम। तो कोई बंदा जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है और फर्नीचर का बिजनेस करता है। तो उसने क्या किया, 100 चेयर, क्या किया, 100 चेयर उसने क्या किया, जीएसटी भर के वो ले ली, 100 चेयर ले ली, और उसने 50 चेयर उसने लोकल में बेच दी, और 50 चेयर का उसके पास ऑर्डर आ गया विदेश से, हमें चेयर चाहिए, 50 चेयर चाहिए, तो उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो पहले जीएसटी भर दिया, तो जो एक्सपोर्ट किया है उस पर उसको जीएसटी माफ मिलेगा, और जो लोकल में बेचा है तो उसको तो जीएसटी लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जीएसटी माफ मिलता है। अब दूसरा एक परचेज, वही सिनेरियो बताऊं मैं, क्यों, डायरेक्ट वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को ऑर्डर आता है जो 100 चेयर का, तो वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा कि मुझे चेयर लेना है, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा चेयर का 1000 प्लस 18% या जो भी परसेंटेज जीएसटी, इतना जीएसटी लगेगा। तब जाके जो मर्चेंट एक्सपोर्टर उसे बोलना है कि ये जो है मैं एक्सपोर्ट के लिए ले रहा हूं, बराबर है, तो आपको जीएसटी नहीं लगाना है। तो वो नहीं लगाएगा तो वो बोलेगा मैं मेरे सिस्टम में कैसे दिखाऊंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है 0.01%, कितना, जो मैन्युफैक्चरर बंदा है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को 0.01% का जीएसटी लगा के बिल बना के देगा। मैन्युफैक्चरर को तो वो कैलकुलेशन में आना चाहिए ना, बिल बनना चाहिए ना उसकी सिस्टम में, फिर उसने 0.01 भरा, वो भी उसको रिफंड मिलेगा। तो हमने 0.01 इज नथिंग, तो हमने जो है जीएसटी भरा ही नहीं है, तो उसको परचेज कर लिया और वही जो गुड्स है उसको एक्सपोर्ट कर देना। तो जीएसटी यहाँ पे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर फिर उसको एलयूटी लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको जो है लेना पड़ेगा, वो उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर है उसे, बट वो 0.01 का बनाएगा। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मानता कि मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे इतने सिस्टम में कुछ पता नहीं है, तो उसको आप जीएसटी भर दो और गवर्नमेंट से वापस रिफंड क्लेम करो, या आपको जीएसटी भरना ही नहीं है। तो वो जो सिस्टम जो है हमारा ट्रेड का, लोकल में भी करो इंटरनेशनल करो, तो एक बिजनेस का सिस्टम है, तो वहां पे जीएसटी रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से जीएसटी लगता है। तो मर्चेंट हो आप, बराबर, तो आपको जीएसटी भरना नहीं है, एलयूटी नंबर ले लो, और अगर आपने भर दिया है तो गवर्नमेंट से आपको वापस क्लेम करना पड़ेगा। वो जीएसटी पोर्टल में ऑनलाइन ही होता है, तो ये जो है जीएसटी इस हिसाब से है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस टाइप ऑफ गुड क्वेश्चन। और भी आपको क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको आंसर जरूर दूंगा। और आप प्रैक्टिकली ये सब सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।